हिमाल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, 21 जून रविवार को सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण अनिष्टकारी होगा या लाभकारी, इस विषय पर आज हमारे साथ रुड़की हरिद्वार के विश्वविख्यात ज्योतिषविद पंडित डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी हैं। वे सूर्य ग्रहण के परिणाम व दुष्परिणाम के बारे में दर्शकों को अवगत कराएंगे। गुरुजी का हिमाल न्यूज़ 24 में स्वागत है। गुरुजी, दर्शकों को बताइए कि उत्तर बंगाल और सिक्किम में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। यहाँ के प्रमुख शहर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और गंगटोक में सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा। इस दौरान लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर आप दर्शकों को विस्तार से जानकारी दें। उत्तर बंगाल जो हमारा भारत का पूर्वोत्तर में राज्य है, वहाँ पर जो प्रमुख नगर हैं, यदि हम उनकी बात करें, वहाँ पर ये जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, और सिक्किम, उन राज्यों में जो प्रमुख नगर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और गंगटोक में जो इसका प्रारंभ काल है, दार्जिलिंग में 10:47 पे यह ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और इसका जो मध्याह्न काल है वो 12:35 दोपहर के मध्याह्न काल और समाप्ति काल 2:16 पर यह समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल इसी भांति जो सिलीगुड़ी नगर है उसमें भी प्राय उसका प्रारंभ और मध्याह्न और समाप्ति काल उसी के समान, दार्जिलिंग के समान ही रहेगा। और बात करें तो गंगटोक की, वहां पर जो इसका प्रारंभ काल है 10:48, मध्याह्न काल 12:36 और समाप्ति काल 2:17 पे यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसका हमारे जीवन में क्या असर होगा। ग्रहण काल जो होता है उसमें मुख्य जो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां हैं। ग्रहण काल एक तरह से नेष्ट काल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो परिजनों को और अपने निवास में हम क्या सावधानियां रखें, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे जो ग्रहण काल होता है उसके अंतर्गत प्रारंभ से लेके और अंत काल तक सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसके दर्शन ना करें, क्योंकि जो हमारे ग्रह परिषद है उनके जो राजा होते हैं सूर्य, वो एक नेष्ट काल में होते हैं, दुर्भिक्ष काल, उनका संकट काल है। तो राजा यदि संकट में है और हम असमर्थ हैं उनकी सहायता करने के लिए, तो उनका दर्शन एक मात्र परिहास माना जाता है, उसको दर्शन करना निषेध है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम उसका दर्शन न करें। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उस काल अंतर्गत मानव शरीर पर नाना प्रकार के जो विकिरण होते हैं, जो रश्मियां होती हैं, वो नेष्टकारी होती हैं, अशुभकारी होती हैं, तो उसके दर्शन का निषेध है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए कि उस काल अंतर्गत हम भोजन जो होता है हमारा, वो अग्नि पे बना हुआ भोजन, उसका सेवन ना करें। काल अंतर्गत यदि जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं और गर्भिणी स्त्रियां हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। वो इस नियम से सर्वथा हमारे शास्त्रों में वो मुक्त है। तो बालक के लिए, रोगी के लिए, वृद्ध के लिए और गर्भिणी स्त्रियों के लिए विशेष ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखें। और विशेषकर जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, उनके भ्रूण, उनके गर्भ में जो शिशु होता है, उसके लिए भी ग्रहण का दर्शन वो नेष्टकारी होता है, तो उसका सर्वथा ध्यान रखें। उस काल अंतर्गत कोई भी अग्नि पे बना हुआ भोजन निषेध होता है, वो भोज्य नहीं होता। यदि हमारे परिवारों के अंतर्गत यदि बना हुआ भोजन है, हमारे घर में रखा हुआ है, इतना बन गया है कि और ऐसा भोजन है कि हम उसको फेंक भी नहीं सकते, उसको रखना आवश्यक है, भोजन को फेंकना भी नहीं चाहिए, तो उसमें हम लोग उसमें कुशा जो होती है, कुश और तुलसी पत्र डाल के रखें, तो उससे उस ग्रहण के दोष से
मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिलती है, वो अशुद्ध नहीं माना जाता। तो जो भी पक्के भोजन है, बना हुआ भोजन है, उसमें कुशा और तुलसी पत्र डाल के रखें। और ग्रहण जो हमारा समाप्ति हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण होता है समाप्ति काल पे। ग्रहण समाप्ति काल में हमें किसी, अगर हमारे पास हम किसी तीर्थ में रहते हैं तो तीर्थ स्नान दान का विशेष महत्व होता है। दान करें। जो कुष्ठ रोगी होते हैं, निर्धन गरीब व्यक्ति होते हैं, असहाय होते हैं, उनको हम जो बिना अग्नि पे बना हुआ भोजन होता है, सूखा भोजन होता है, जैसे दाल चावल हो गए, सूखी खिचड़ी हो गई, कच्ची सब्जियां हो गई, इनको देने का बड़ा महत्व है। तेल इत्यादि मसाले उनको दे सकते हैं। और तीर्थ स्नान करें। अगर आप तीर्थ में नहीं है, निवास में है, तो ग्रहण समाप्ति के उपरांत अपने निवास में ही, अपने स्नान घर में, अपने पानी में कुछ एक मात्रा में गंगा जल और कच्चा दूध डाल के स्नान करें, तो उससे पुण्य लाभ होता है। और ग्रहण के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनके प्रभावों में भी अत्यधिक न्यूनता हो जाती है। उसमें हमें परिहार होता है, उसमें उसका जो कष्टकारी जो फल होता है। और इसके अतिरिक्त जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या होता है, ग्रहण काल में राहु और केतु, ये सबसे पापक ग्रह, क्रूर ग्रह इनको माना जाता है। एक ही ग्रह के दो भाग माने जाते हैं। राहु जो होता है वो मस्तक और केतु धड़ होता है हमारा, राहु केतु। तो राहु केतु कितने बली होते हैं हमारे शास्त्र में, इसमें एक सूत्र भी हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं ज्योतिर्विज्ञान के, राहु रहस्यम न ज्ञानेपि नारायण च नरः। राहु के रहस्य का ज्ञान नारायण भी नहीं कर पाए तो नर क्या करेगा। तो यह अत्यधिक क्रूर पापक ग्रह इसको माना जाता है। तो इसलिए जो कटा हुआ स्थान होता है, यदि उस पे कटे पे नमक डालना एक बड़ी उक्ति है, प्राचीन उक्ति है। इसी भांति ग्रहण समाप्ति काल के उपरांत ग्रहण समाप्त हो जाए, यदि हम अपने निवास में पानी में कुछ एक मात्रा में नमक डाल के उसका पोंछना करते हैं, प्राय जितने भी संभावित हैं, संभव हो उन स्थानों पर अपने निवास में मुख्य द्वार, आपका जो रसोई घर है, आपका जो शयन कक्ष है, उसके फर्श पे पानी में कुछ एक मात्रा में नमक डाल के यदि पोंछना लगाते हैं तो आपके निवास में, आपके शरीर में राहु केतु जनित जो प्रकोप है, दोष है, उनका भी शमन होता है। तो हम ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी, अब ये बताइए कि इस सूर्य ग्रहण को कंकण और चूड़ामणि क्यों कहा जा रहा है? सूर्य ग्रहण, इसके प्रभाव क्या होंगे, कैसा होगा, किन राशियों में घटित हो रहा है, इसका सूतक काल क्या है और इसके नेक्स्ट प्रभाव क्या होंगे, इससे सावधानियां कैसे करेंगे और हम इसके उपाय कैसे करेंगे, तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा जो विषय है वो रविवार अंतर्गत कंकणाकृति चूड़ामणि जो सूर्य ग्रहण। पहले इसका नाम कंकणाकृति क्यों है, तो कंकणा कहते हैं कंगन, जो हाथ में हम लोग कंगन डालते हैं, तो कंकणा कंगन की आकृति का चूड़ामणि, यानी कि कंगन जैसे कंगन होता है और उसमें चारों तरफ किनारे 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 बने रहते हैं, तो उसको हम कंकणाकृति, जो चूड़ी कंगन के आकार का जो सूर्य की आकृति हो जाती है, बीच में अंधकार होता है, चारों तरफ उसके कंकण की आकृति होती है, तो उसको हम कंकणाकृति, खंडग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण है और चूड़ामणि। तो इसका अपना एक विशेष महत्व भी है। इस काल में दान पुण्य और गंगा स्नान, तीर्थ स्नान और जो मंत्र होते हैं उनका पुरुषरण, मंत्रों का जागरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य ग्रह जो परिषद है उसमें सर्वोपरि ग्रह परिषद के राजा, जिस काल में राजा का दुर्भिक्ष काल हो, संकट काल हो, वो प्रजा के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो कोई भी ग्रहण वो नेष्टकारी होता है, उसके शुभ प्रभाव कम होते हैं, नेष्टकारी होते हैं।
वैज्ञानिक स्वरूप से अगर हम उसको, वैज्ञानिक स्वरूप का हम ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, फिर भी वैज्ञानिक तथ्य अनुसार, विश्लेषण अनुसार जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा स्थित हो जाए, चंद्रमा आ जाए, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य भाग में चंद्रमा स्थित हो तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो सूर्य ग्रहण है रविवार अंतर्गत घटित होने वाला है। सूतक काल जो इस ग्रहण का है, जो रविवार अंतर्गत घटित होगा, शनिवार अंतर्गत रात्रि काल 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा इसका सूतक काल। अब इस सूतक काल प्रारंभ हो गया 10 बजे से। ग्रहण कब प्रारंभ होगा? तो यह ग्रहण एक तो संपूर्ण भारतवर्ष के अतिरिक्त जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हो गए, भूटान हो गए, बांग्लादेश हो गए, और उनके अतिरिक्त भी अन्य देशों में दृश्य होगा ये। तो इसका प्रारंभ लगभग 10:24 से प्रारंभ हो जाएगा। 10 बज के सूर्य उदय के अनुसार अलग अलग स्थानों में इसका 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर इसको हम लोग 10:24, जो हमारा उत्तराखंड की राजधानी है, 10:24 से प्रारंभ होगा। इसका जो मध्याह्न काल होगा, इसका 12:05 मध्याह्न काल, और जो इसकी पूर्ण समाप्ति है वो 1:50 पे समाप्त हो जाएगा। तो ये ग्रहण की हमारे स्थिति रहेगी। तो ये जो सूर्य ग्रहण है कंकणाकृति, तो सूर्य ग्रहण का जो राशि है, जिस राशि में घटित होगा, मिथुन राशि, बुध की मिथुन राशि, उसके मृगशिरा नक्षत्र, और उसमें ये प्रारंभ होगा, और आर्द्रा जो नक्षत्र है उसमें जाके ये समाप्त हो जाएगा। तो मेन जो विशेष रूप से जो ये ग्रहण है वो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए नेष्टकारी होगा। तो मिथुन राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं? कै, की, कु, घ, छ, ये मिथुन राशि के अक्षर प्रारंभ हैं, वो जो मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें ये विशेष रूप से नेष्टकारी होगा, यानी कि उन जातकों को विशेष सावधानी, लगभग इसका जो प्रभाव है 1 मास पर्यंत यह बना रहेगा। तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त किन किन राशियों के लिए नेष्टकारी होगा? मिथुन राशि के अतिरिक्त वृष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ और मीन के जो जातक हैं उनके लिए भी है नेष्टकारी होगा। उसमें भी अगर हम ज्यादा इसको विश्लेषण करें तो उसमें भी यह तुला राशि और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, धनु राशि, उनके लिए ज्यादा नेष्टकारी होगा। तो इन राशि के जिनके प्रचलित नाम की राशियों के अक्षर इनसे प्रारंभ होते हैं, जन्म राशि हैं, तो उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए इस ग्रहण के अंतराल में, इस ग्रहण के प्रभाव के लिए। अब हम देखेंगे कि जो ग्रहण पड़ रहा है, यह जो उदित होगा, ग्रहण उदित होगा, प्रारंभ होगा उसकी सौरमंडल में, तो उसकी हमारी ग्रह परिषद क्या है, लगन क्या है? यह जो ग्रहण है रविवार अंतर्गत, यानी कि सूर्य अपने ही दिवस में और अपने ही लगन में यह सूर्य ग्रहण घटित होगा। अपने ही लगन क्या हो गया? सिंह लगन अंतर्गत, और पूर्ण स्पष्ट होगा, अंश लगभग 12-13 अंश के ऊपर सिंह लगन होगा, जिसमें घटित होगा। पूर्ण काल सर्प योग भी बना रहेगा। तो जो पूर्ण काल सर्प योग है वो 16 जुलाई में, वो जब चंद्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क संक्रांति के साथ ही वो समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण के समय में जो ग्रहों की स्थिति है कुंडली अंतर्गत, वो क्या है? जो सूर्य, बुध, चंद्र और राहु ये मिथुन राशि में रहेंगे,
और उसके सामने के भाग में जो धनु राशि है उसमें केतु, शुक्र वृषभ राशि में अपनी राशि के अंदर, मंगल मीन राशि में, गुरु और शनि ये मकर राशि में। गुरु जो है वो अपनी नीच राशि में स्थित है। तो जो ग्रहण के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले जो मात्र एक ग्रह है वो बृहस्पति, वो अपनी नीच राशि में है। तो इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा नेष्टकारी है। तो राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह हैं ये ग्रहण काल से ही पूर्व और पश्चात भी अपनी उच्च राशियों में स्थित है। ग्रहण काल के समय राहु पूर्ण अस्त हो जाएंगे, चंद्र भी पूर्ण अस्त रहेंगे और बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये जो 4 ग्रह हैं ये वक्री होंगे। तो ये तो ग्रहण की स्थिति हो गई। अब इस ग्रहण के जो हमारे शास्त्रोक्त इसमें जो सावधानियां होती है, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब ग्रहण हो। ग्रहण मतलब कोई भी हमारा जो राजा है ग्रह परिषद के, वो दुर्भिक्ष काल में, संकट काल में, तो हमें किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, उनसे बचा। कोई भी ग्रहण, एक तो यदि हमारे राजा कष्ट में है, वो दुर्भिक्ष में है और हम ऐसा है उनकी सहायता नहीं कर सकते, उनकी कोई हम वो नहीं कर सकते, तो उस अवस्था के दर्शन करना भी निषेध होता है। तो सूर्य या चंद्र कोई भी ग्रहण हो, उनके दर्शन हमारे शास्त्रों में पूर्णतया निषेध है। उनके दुष्प्रभाव मानव शरीर पर पड़ते हैं, तो दृश्य नहीं होना चाहिए। अपने निवास में रहें, ऐसे स्थान में रहें जहां बैठ के आप अपनी साधन कर सकें, अपने मंत्रों का पुष्करण कर सकें, अपने जो गुरु मंत्र हैं उनका जप कर सकें। कोई भी जिस भी गुरु देवी देवता के आपके आराध्य हों उनका साधन करें, सबसे अच्छा वो होता है। उसके पश्चात जब ग्रहण की समाप्ति हो जाती है तो हमें दान और स्नान करना चाहिए। यह इसका इसके जो नेष्ट फल हैं उनके लिए तो निराकरण करता है, इसका परिहार करता है, तो पुण्य लाभ होता है इसको एक तरह से। तो हमें सावधानी क्या हो गई, एक तो जो मुख्य हो गई, जो गर्भिणी स्त्री हैं उनको कभी भी ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में उनको बाहर भी नहीं आना चाहिए, ग्रहण का जो उनको ऊपर छाया है वो भी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें ग्रहण काल में कोई भी भोजन वो दूषित हो जाता है, तो उसको भी सेवन निषेध होता है। ग्रहण काल में कोई भी अग्नि पे बना हुआ भोजन है वो भोज्य नहीं होता। यदि जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए देखिए वो सब नियम परिहार्य होते हैं, उनके लिए वो नियम लागू नहीं होते। पर जो स्वस्थ हैं, जो विशेषकर जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो इस काल का विशेष रूप से ध्यान रखें वो। तो हम इसके बचाव के भी उपाय करेंगे। बचाव के क्या साधन है, तो सबसे मेन क्या है, हमारे शास्त्रों में इस काल के अंतर्गत हम अपने जो इष्ट देव हैं उनका साधन करें, उनके मंत्रों का जप करें यथासंभव, जितनी हमारी यथाशक्ति है यथासंभव। यह पुष्करण काल होता है, एक तरह से सिद्धि काल भी होता है। तो अपने अपने मंत्रों का हम जप करें, हनुमान चालीसा, जो बजरंग बाण है, या जो श्री सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है उनका हम जप करें, पाठ करें, अपने गुरु मंत्रों का हम जप करें। तो इसमें सावधानियां की हमने चर्चा की संक्षिप्त रूप से, और इसके उपाय क्या हैं। सबसे बड़ा उपाय है कि हम इसके दर्शन ना करें, सबसे बड़ा उपाय है। और इसके अतिरिक्त जिन राशियों के लिए नेष्टकारी, उनको क्या चाहिए वो आप सामग्री लिख सकते हैं। एक जटा वाला नारियल जिसमें जटा पूरी हो, पानी हो, 4 सूखे नारियल खड़खड़ बजने वाले, श्रीफल भी बोलते हैं उनको, जौ 400 ग्राम, काठ कोयला, लकड़ी का कोयला जिसको कच्चा कोयला बोलते हैं वो 800 ग्राम, और साबुत उड़द 100 ग्राम, जिन राशियों में घटित हो रहा है वो 800 ग्राम,
और काले तिल सरसों राई ये 100 ग्राम, और तांबे के सिक्के 6 वाले ये 7, या वो संभव नहीं हो ना मिले तो वाशर ले सकते हैं। ये समस्त सामग्री आप एकत्रित कर लें और ग्रहण का जो मध्यकाल है 12:05 के लगभग प्रारंभ होगा। उस काल में एकांत में साउथ फेस होके, दक्षिण मुखाभिमुख होके आप बैठे, अपने सामने अपना पहना हुआ बिना धुला वस्त्र एक भूमि पर फैलाएं। ये जितना भी सामग्री है सबको अपने सिर पेट पांव पे से 8-8 दफा उतार लें इसको, और उस जो आपका पहना हुआ बिना धुला वस्त्र है उस पे रखते रहें। सारी सामग्री जब आप अपने ऊपर से उतार लें और इसको वहां पे रखते रहें, फिर उस सारे सामग्री की आप उस वस्त्र में एक पोटली बांध दें। वो पोटली भी अपने सिर पे, पेट पे, पांव पे, सिर पेट पांव 8 दफा उतार लें। और उस काल में ओम सर्व क्रूर ग्रह शांति, ओम सर्व क्रूर ग्रह शांति, ओम सर्व क्रूर ग्रह शांति, विशेषकर राहु केतु शनि शांति, ओम सर्व क्रूर ग्रह शांति, इसको उच्चारित करते रहें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, लगभग 1:50 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अलग अलग स्थानों में सूर्य उदय के अनुसार इसका समाप्ति काल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उस काल में उसके उपरांत इसको जल में प्रवाह कराएं और अपने निवास में आके पानी में थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल डाल के स्नान करें। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत लाभ हुआ। ग्रहण के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे प्राय वो परिहार हो जाएगा। उनके जो नेष्टकारी आपके शरीर के ऊपर, आपके परिजनों के ऊपर, आपके सामाजिक आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य में इसके नेष्ट प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। हिमाल न्यूज़ 24 के लिए गुरुजी आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।